फिर आप लोगों के लिए यूडिटेरिया का सेट नंबर 10 लाए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत कम समय बचा है और इस कम समय में जितना से जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप तो 10 से 11 महीना से पढ़ रहे हैं। सेट में कितना आपकी गहराई है, कितने नंबर लाते हैं, ये मायने रखता है क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो 2-4-5 दिन जो भी बचा हुआ है इसमें प्रैक्टिस करें, भरपेट प्रैक्टिस करें ताकि आपका एक लय बन जाए। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहले नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एक में कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ऐसा बात कहा था और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किया था और उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2 नंबर में हम लोग 2 नंबर में कारण निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुषुमित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह सही सुषुमित नहीं है सेवा सदन हृदयनाथ कुंजरू, ये जो है गलत दिया हुआ है, सही सुषुमित नहीं है क्योंकि सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालावारी ने किया था मुंबई में और यह ऑप्शन में नहीं दिया है। हृदयनाथ कुंजरू तो 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना किया था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी देव समाज के शिव नारायण अभ्रुनेत्री सही है। धर्म सभा के संस्थापक जो था राधाकांत देव सही है। वेद समाज के श्री धरालू ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अस्कंद। कहता है तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन अगर दूसरी बार पूछे कि तराइन का युद्ध कब हुआ था तो 1 साल बाद हुआ था 1192 ईस्वी में। इस बार जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए और वह जो थे कौन, मोहम्मद गौरी जीत गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस मुगल शासक के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था सीरी की राजधानी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुगलों के आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिरोध की भावना थी उसमें, और मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनाया था, यानी सीरी को अपनी राजधानी बना लिया था। किसकी सेना के डर से, तो मंगोल आक्रमण के डर से है जो बना लिया था। कौन सा किला, सीरी को राजधानी बना लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में। किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो बुर्ज होम से मिले हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन। कह रहा था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था मैकडोनाल्ड था और उन्हीं के द्वारा यानी मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी और इसमें कहा गया था कि मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, दलितों एवं भारतीय ईसाइयों को शामिल कर दिया गया और जैन में इसमें सम्मिलित नहीं किया था। सबको सम्मिलित किया था लेकिन जैन को सम्मिलित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर कहते हैं हम, अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके शासन काल में यानी किसके काल में समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने पेशवा का प्रथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजीराव द्वितीय के समय में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो विभाजन स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है विभाजन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद ही हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में। और इसका परिणाम 1907 ईस्वी का क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। तो बंगाल विभाजन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रादेशिक आंदोलन कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कलाक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है चंपारण, उसके बाद जालियांवाला बाग, उसके बाद हत्याकांड, मोपला विद्रोह, उसके बाद चौराचौरी। मतलब घटना के क्रम को बढ़ते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में। जालियांवाला बाग 1919 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। चौराचौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगला क्रम
क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में, प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्ठ के दरबार में रहते थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर में, किसने ओदनपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? गोपाल ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। गोपाल से पूछ देता है ओदनपुरी बिहार का निर्माण किस वंश के राजा ने करवाया था? तो पाल वंश के शासक था गोपाल, उसी ने करवाया था। कब कराया था? तो 7वीं शताब्दी में कराया था। 14 नंबर में चलते हैं, इनमें से किसकी मान्यता बुद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तो इनमें बुद्ध धर्म के अंतर्गत पुनर्जन्म भी था, कर्मवाद और मोक्ष सभी था। इसमें आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेल्लोर विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो जॉर्ज वार्ले के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर जॉर्ज वार्ले इसी के समय में हुआ था विद्रोह, बेल्लोर विद्रोह। कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है पार्थिक या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऑप्शन नंबर 4 वो है पार्थिक या आंतरिक ग्रह, यानी अंदर के ग्रह। कुल ग्रहों की संख्या 8 है, तो 4 जो होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये जो है पार्थिव ग्रह कहा जाता है या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई सत्य नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर प्रधान रेखा कहा जाता है। इसमें कह रहा है तिथि रेखा कहा जाता है, गलत है। 180 डिग्री प्रधान रेखा कहा जाता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सब गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन हम बताए थे कि क्वेश्चन थोड़ा ब्रेक मारकर पढ़िएगा, नहीं तो लड्डू नंबर आ जाएगा उसमें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। एक चट्टान अग्नि चट्टान का उदाहरण नहीं है तो एक ग्रेफाइट है, बाकी बैसाल्ट, ग्रेनाइट और डायोराइट ये सब अग्नि चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर में। हम लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मैच करने के लिए कह रहा है, ये दे दिया हुआ है महाद्वीप और सबसे लंबी नदी का दे दिया है। तो 19 का कह रहा है कि बताइए कौन सा आंसर सही है इसमें, मैच करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एशिया महाद्वीप में चौथा बोल्गा, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है बोल्गा नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कहेगा तो 4 हो जाएगा आंसर। यूरोप की लंबी नदी उल्टी कह रहा है, इधर से आपको मिलान करना है। ए का 4, ए का इसमें तो दिया उन्हें PQR करके दिया हुआ है, इसमें 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सही है, लेकिन यहाँ पर देना होगा आपको P का 4। देखिए मिसौरी जो है सबसे लंबी नदी है उत्तरी अमेरिका में। फिर मर्रे क्यू का 3, मर्रे नदी जो है सबसे लंबी नदी है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। यांगसी नदी सबसे लंबी कहाँ की नदी है? यांगसी नदी। तो यांगसी नदी हो जाएगा आपका 1 एशिया का। और इसमें बोल्गा नदी किसका हो जाएगा? तो बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग मिला लेंगे, ए भी नहीं करके PQR दे दिया है। चलिए कंफ्यूज करने के लिए 20 नंबर में कह रहा है कि टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्रायोफाइट कहलाती है। टुंड्रा एवं शीत प्रधान देशों की जो वनस्पतियां होती है उसे क्रायोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर लेपुलेख दर्रा जो है नहीं स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लेपुलेख दर्रा कहाँ है ये भी पूछ देता है। तो लेपुलेख दर्रा जो है सब उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिपकिला दर्रा के बारे में भी जान लीजिए। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, ये सब दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, लेपुलेख जो उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में हम लोग चलते हैं। पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताप्ती की सहायक कौन है? पूर्णा नदी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में चलते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा होता है? चोलामू झील है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील है, जो सिक्किम राज्य में है, तीस्ता नदी का। चलिए उससे संबंधित आप पूछा जाता है बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। राकास्ताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। बैरीनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इतना याद रखना होगा इससे संबंधित। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 51% पर कृषि किया जाता है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी
बोकारो स्टील प्लांट जो हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। बाकी जितने भी है राउरकेला हो गया, ये सब वगैरह है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। खाली बोकारो स्टील प्लांट कहेगा तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में है, इसको ध्यान में रखिएगा। दुर्गापुर भी कहेगा तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए 26 नंबर में हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है 1949 ईस्वी में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में है प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया था। और उस समय कहेगा कि बताइए इसका नाम क्या था? शुरुआती में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी, मतलब इसका जो है नाम क्या था? इसी योजना के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना आया था, प्रधानमंत्री से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 27 के 28 नंबर में चलते हैं हम लोग। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना पूछ देगा कब हुआ था? तो आरबीआई की स्थापना जो हुआ था 1935 ईस्वी में किया गया था, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। ध्यान में रखिएगा, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। 29 नंबर में हम लोग चलते हैं। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो 29 का डी हो जाएगा, नीदरलैंड में की गई थी स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है 30 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी 1984 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? 31 नंबर का सरदार पटेल के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब? तो ये जो है मंत्रिमंडल का गठन पहली बार जो हुआ था, भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन जो है 1947 ईस्वी में किया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसके पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया गया था, और गृह मंत्री बनाया गया था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये 2 मंत्रालय इसके पास था, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति में संवैधानिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में चलते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं शर्त है, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए है जो लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव में 4 या फिर 4 से अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत आना अनिवार्य है, तभी उसको मिलेगा राष्ट्रीय दर्जा। इसके फलस्वरूप अगर राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त हुई है तो उसे भी मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 35 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन 50, ऑप्शन अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया, अनुच्छेद सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कितने राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के दौरान हो गया? मतलब जो पद पर है तभी है जो मृत्यु हो गया है। तो 2 वो कौन कौन थे? वो 2 तो वो थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये राष्ट्रपति रहते हुए इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, स्वर्गवास हो गए। एक और पूछ देता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा के रूप में भी कार्य किया था, तो नीलम संजीव रेड्डी था। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? तो 3 प्रकार से नागरिकता हमारे देश में प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन है? नागरिकता का अगर परित्याग करने पर आप किसी देश की नागरिकता पाना चाहते हैं हमारे देश की, तो पहले जो प्राप्त है नागरिकता उसको त्याग करना पड़ेगा। किसी अन्य देश के नागरिकता को स्वीकार करने पर, या फिर भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर।
समाप्त की जा सकती है, दिया हुआ है आंसर में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है समाप्त की जा सकती है, पा नहीं है, गलती से पढ़ दी हम, पाई जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। तो 3 तरह से समाप्त की जा सकती है नागरिकता। पहला है नागरिकता को अपने मन से अगर त्यागना है तो त्यागने पर इससे भी समाप्त हो जाएगा। अगर आप किसी देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आपका नागरिकता यहाँ भारत की स्वतः समाप्त हो जाएगी। तीसरा कंडीशन है सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर, ऐसा कोई काम किए हैं जिससे हमारे समाज, प्रतिष्ठा, संस्कृति को नुकसान पहुंचाए हैं, तो उस स्थिति में जो है आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो आपको नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर में, संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है उद्देशिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? ऑप्शन नंबर सी A.N. पालिका वाला, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A.N. पालकी वाला, यही है जो परिचय पत्र कहा था। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है, ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा परिषद में कितने देशों की वीटो शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 5 को वीटो शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी। सुरक्षा परिषद में अस्थायी 5 सदस्य जैसे अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है, इन सभी को वीटो शक्ति प्राप्त है। चलिए 43 नंबर में हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हैदराबाद में इसका मुख्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन रेशम की किस्में नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन खतरनाक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशम के उत्पादन में सर्वप्रथम चीन का स्थान है और भारत में रेशम की सभी 5 प्रकार की किस्में पाई जाती है और वो है मलबरी। तो मलबरी नहीं है, इसमें से नहीं है, तो मलबरी भारत में पाया जाने वाला है ना। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा रेशम की किस्में नहीं है? तो मलबरी है, टसर है, ओक है, मूंगा है, सिल्क है। रेशम के उत्पादन में टॉप अगर पूछे तो इसमें मलबरी भी तो रेशम के उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आप ए कर लीजिएगा इसको, रेशम, क्योंकि भारत में मलबरी का उत्पादन होता है, मलबरी रेशम का उत्पादन होता है, तो मलबरी दिया हुआ है, ए और मूंगा नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग ए कर लेंगे, इसमें नहीं कह रहा है तो गलत है। सॉरी माफ कीजिएगा आप लोग। 44 नंबर का क्वेश्चन में आप लोग रेशम की किस्में नहीं है, तो नहीं है जो हो गया आपका मूंगा नहीं है और ईरी नहीं है, ये तो है, मलबरी तो है ही, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है, डी कर लेंगे इसको। चलिए कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? 45 का गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? 46 का डी हो जाएगा, परम्बिकुलम। परम्बिकुलम जो है तमिलनाडु में नहीं है, केरल में है। बाकी पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ देगा या पेरियार अभ्यारण्य, ये केरल में है, इससे संबंधित पूछता है केरल में। पंचमढ़ी पूछ देता है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो एक दामोदर नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए। दामोदर नदी कहाँ बहती है? पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है और यह बांध जो है पंचेत बांध वह झारखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में चलते हैं हम लोग। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? 48, ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन 1980 के दशक में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। वन संरक्षण अधिनियम जो है पर्यावरण से संबंधित है। अगर राष्ट्रीय वन नीति पूछे तो 1988 ईस्वी हो जाएगा। देखिए यहाँ दोनों क्वेश्चन दिया है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, लेकिन राष्ट्रीय वन नीति कहता तो 1988 हो जाता। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 50 का ए हो जाएगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में चलते हैं हम लोग। क्रिस्टलीयकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीयकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर में। परमाणुओं की कक्षाओं को भरने में का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये जो है ऑफ बाउ का सिद्धांत होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑफ बाउ, परमाणु की कक्षा किस क्रम में भरा जाता है, किसके नियम के द्वारा, तो ऑफ बाउ के सिद्धांत के द्वारा। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है, कैलामाइन, तो ये जस्ता का है, ऑप्शन नंबर जस्ता सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस तत्व पर निर्भर करती है, तो ये है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संयोजी उत्तक नहीं है, ऑप्शन ए त्वचा हो जाएगा, संयोजी उत्तक नहीं है। रक्त, हड्डी और उपस्थि ये सब जो संयोजी उत्तक होता है, शरीर से एक दूसरे से कनेक्ट होता है, लेकिन त्वचा है जो एक से दूसरे से कनेक्ट नहीं होता है, ये कवर किया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो नहीं जमने का कारण जो है हिप्पेरीन है। चलिए हिप्पेरीन का उत्पादन कुछ देर तक कहाँ होता है, तो यह है जब अकृत में होता है। अगला क्वेश्चन 57 में चलते हैं। प्रासर्वय ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो उपयुक्त सभी में किया जाता है प्रासर्वय ध्वनि। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों की पाटपुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने, सभी का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी चला गया। थैलेसीमिया का अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया रोग में कौन प्रभावित होता है, रक्त प्रभावित होता है, क्योंकि अगर कट गया हाथ तो खून बंद नहीं होता है, बहते रहता है, इसी को थैलेसीमिया रोग कहा जाता है। इसे अनुवांशिक रोग भी एक प्रकार से कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 59 नंबर में चलते हैं हम लोग। प्रकाश तरंग के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है, तो ये तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित होता है, लेकिन आवर्ती नहीं होता है। देखिए आवृत्ति इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो छट गया, 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। 60 नंबर में चलते। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, अच्छा क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वारा किया गया था सार्वभौमिक नियम, क्योंकि वो फार्मूला दिया था कि जब दो पदार्थों के बीच, दो पिंडों के बीच m1 और m2 दो पिंड हो और उसके बीच की दूरी r हो तो गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बटा r² होता है। यही फॉर्मूला है सार्वभौमिक नियतांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, यूरिया में कौन कौन सा तत्व होता है, तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत होता है, अचानक गिर जाए तो आंधी और तूफान आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए सभी जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या है इकाई है, तो कोशिका, कोशिका को कहा जाता है। कर गया, जीवों में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, तो कोशिका दिया हुआ है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, उभयचर मतलब स्थल और जल दोनों में जो रहता है उसको उभयचर कहते हैं, तो बायोफ्राइटा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती है, तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जो जैसे लालटेन है, दिया है, मोमबत्ती है, इसको जलाएंगे तो रोशनी देगा। अप्रदीप्त वस्तु का मतलब हो जैसे पत्थर है तो उससे रोशनी आएगा, नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, पौधा देखते हैं जिधर नवाएंगे उधर नव जाएगा, तो यह किसके कारण होता है, तो फुलेरेकाइमा के कारण होता है, फुलेरेकाइमा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, तो डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, कौन कौन होता है, AT और GC। ए से एडेनिन, T से थायमिन, C से साइटोसिन और G से ग्वाइनिन। तो आप ATGC याद रखिएगा, AT और GC, एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, ये 4 प्रकार के डीएनए में क्षार पाया जाता है। 68 नंबर में चलते हैं। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑक्सीजन 65% पाया जाता है, उसके बाद कार्बन पाया जाता है 18%, उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? तो सीजियम है जो वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? 70 का सी होता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में से किस राज्य के प्रसिद्ध हथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हथरस हींग, हींग कहा गया, हींग, तो यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है हथरस हींग, और इसको जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ था, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वैज्ञानिक थे वो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 73 में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी नया नया बने हैं। हिपकिंस नाम रखिएगा याद, हिपकिंस, देखिए क्रिस हिपकिंस। 74 नंबर में है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ है? तो ये है बनिहाल कटरा, ऑप्शन नंबर डी। बनिहाल कटरा जो है 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग बनाई गई है यहाँ पर। चलिए जम्मू कश्मीर में पड़ता है काटरा। चलिए अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस, बने रहे हमारे साथ, किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस बस सेवा शुरू की है? तो यह डेनमार्क। कहाँ चले गए हम? अच्छा 76 नंबर क्वेश्चन बच गया है आपका। 76 नंबर का किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो ये झारखंड में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, डेनमार्क बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जितना होता है समुद्र के अंदर उसको रखता है जाकर के, कितना अच्छा काम है। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर में इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी को की गई है। इंडियन स्पेस पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका भी है, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी को बढ़ाना भी ये भी है, और रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा देना, ये सभी शामिल है इंडियन पॉलिसी में, स्पेस पॉलिसी में 2023 में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरा स्थान पर पहुंच गया है, जापान को छोड़ दिया है पीछे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ओडीएफ यानी खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन सा बना है? तो यह है बानियाड जिला, बानियाड जिला में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 81 नंबर में। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस आईआईटी के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड दिया गया है? बेस्ट MGOV अवार्ड दिया गया है, तो आईआईटी इंदौर को दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नए संसद भवन में राज्यसभा की कक्षा की थीम क्या है? तो यह है कमल। नया संसद भवन जो बनाया गया है तो राज्यसभा के जो सदन है उस कक्षा में उसका थीम रखा गया, कमल रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है इनको, आम आदमी पार्टी, जिसका संस्थापक कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 84 नंबर में। देखिए क्या दिया हुआ है। 84 नंबर कह रहा है आपका कि केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया है। डोगरी किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? तो डोगरी जो भाषा बोली जाती है वह जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर द प्रोसेसिंग अल्टरनेटेड कारपोरेशन एक्ट को मनेसर हरियाणा में स्थापित किया है?
लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलासा बाउंड्री बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया है? तो ये गोवा कर्नाटक में है जो नदी विवाद बन गया है, इसी का नाम है कलासा बंदूरी परियोजना। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है रवनीत कौर को, 87 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की गई है। कहाँ खोज की गई है? तो ये नालंदा बिहार में की गई है। इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 89 नंबर में चलते हैं, आरबीआई ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया था? क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत यह हुआ था, क्लीन नेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर में हम लोग चलते हैं। 90 नंबर का रहा है, केंद्र सरकार ने देश से बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टैक्स कलेक्शन एट द स्कोर लागू किया है, यानी टैक्स टीसीएस लागू किया है क्रेडिट कार्ड पर? तो 90 का आपका हो जाएगा 20% लागू किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 91 में, वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी है? तो पैन कार्ड को है जो दी है जानकारी की, इसको है जो सरकारी योजना में पहचान बनाया जाए, पैन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92 नंबर का रहा है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही है? स्थिर मूल्य पर बताने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए यहाँ कितना है, स्थिर मूल्य पर 10.98%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बड़े बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, सी 295। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 नंबर में हम लोग, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन हुआ है? फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन हुआ है किसके किसके बीच है? भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर ए। इसका आयोजन जो है सैन्य संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 29 का आयोजन मार्च 2023 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 नंबर में। 95 में देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया था? यानी आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो यह है यशस्वी यशपाल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है मैथ से संबंधित है, मैथ आप लोग बनाइएगा, इसको देखिएगा, बहुत अच्छा मैथ दिया हुआ है। नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा है मैथ, तो हम बनाकर डाल देंगे। 96 नंबर क्वेश्चन में है जो 7 वर्ष हो जाएगा आंसर इसका। 97 का बी हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, 98 का ये हो जाएगा आपका √3। 99 का 50 आ जाएगा। और 100 का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये 26 हो जाएगा इसमें। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई त्रुटि इसमें नज़र आता है तो सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहाँ पर आप अपने समस्या को रख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको गलत लगा, कौन सही लगा और कौन अच्छा लगा, कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जाने से पहले थोड़ा लाइक कर जाएँ वीडियो, ताकि बहुत मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं, बहुत टाइम देते हैं इस पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।